आप जब भी किसी मॉडर्न डिवाइस के ऑन बटन को प्रेस करते हो, तब आप इंटरेक्ट कर रहे होते हो मिलियंस ऑफ टाइनी स्विचेस, गेट्स एंड सर्किट्स के साथ, जो मिलके आपके मॉडर्न डिवाइसेस को लाइफ देते हैं। आज हम उस अनसीन वर्ल्ड में डाइव करने वाले हैं जो हमारी मॉडर्न लाइफ का पावर हाउस है, जहां वंस एंड जीरोस सिर्फ नंबर्स नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी की हार्ट बीट है। टेक्नोलॉजी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसा फील्ड है जिसने ना सिर्फ आपके फेवरेट गैजेट्स को लाइफ दी है, बल्कि आज की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग एंड रोबोटिक्स जैसे एडवांसमेंट्स की बाउंड्रीज को भी पुश कर रहा है। इस एपिसोड में हम डिकोड करेंगे उन वंस एंड जीरोस की लैंग्वेज को और देखेंगे कैसे ये टेक्नोलॉजी के स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स आज की दुनिया के बिगेस्ट ब्रेक थ्रोस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वर्सेटाइल इलेक्ट्रॉनिक साइंस के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक साइंस पॉडकास्ट के आज के इस एपिसोड नंबर 26 में। तो चलिए अपने इमेजिनेशन की खिड़कियों को खोलिए, आवाज के साथ रहिए, सुनिए और समझिए उस इंटरेस्टिंग थ्योरी को जो है अबाउट द टॉपिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, मॉडर्न लाइफ का पावर हाउस। डिजिटल सिग्नल एंड डिजिटल सर्किट। डिजिटल सिग्नल एक ऐसा वोल्टेज और करंट सिग्नल होता है जिसकी सिर्फ दो डिस्क्रीट वैल्यूज हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर वेव, जो कि एक डिजिटल सिग्नल है। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस लाइक डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर्स को डिजाइन किया जा सकता है टू स्टेट ऑपरेशंस के लिए। टू स्टेट ऑपरेशंस मीन सैचुरेशन एंड कट ऑफ के लिए। इस केस में आउटपुट वोल्टेज की सिर्फ दो स्टेट वैल्यूज होती हैं, आइदर लो और हाई। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो टू स्टेट ऑपरेशंस के लिए डिजाइन किया जाता है, उस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को डिजिटल सर्किट कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की वो ब्रांच जो डिजिटल सर्किट्स के साथ डील करती है, इलेक्ट्रॉनिक्स की वो ब्रांच कहलाती है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ज्यादातर लोग जब भी डिजिटल टर्म को सुनते हैं तो इमीडिएटली वो डिजिटल कैलकुलेटर्स और डिजिटल कंप्यूटर्स के बारे में सोचते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लो कॉस्ट पावरफुल कैलकुलेटर्स एंड कंप्यूटर्स एक एवरेज पर्सन के लिए एक्सेसिबल हैं। इस समय डिजिटल सर्किट्स मैनी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स में यूज किए जाते हैं, जैसे वीडियो गेम्स, माइक्रोवेव ओवन्स एंड ऑसिलोस्कोप्स। डिजिटल टेक्निक्स ने बहुत सारे ओल्डर एनालॉग सर्किट्स को रिप्लेस किया है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स से। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जैसे रेडियोस, टीवी सेट्स, हाई फिडेलिटी साउंड रिकॉर्डिंग एंड प्लेबैक इक्विपमेंट। नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक कोड होता है जो नंबर ऑफ आइटम्स को काउंट करने के लिए सिंबल्स को यूज करता है। किसी भी नंबर सिस्टम में नंबर ऑफ आइटम्स को काउंट करने के लिए जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स यूज की जाती हैं, उन टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स को उस पर्टिकुलर नंबर सिस्टम का रेडिक्स और बेस कहते हैं। नंबर सिस्टम मैनी टाइप्स के होते हैं, लेकिन जो नंबर सिस्टम मोस्ट कॉमन होते हैं वो हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम मोस्ट कॉमन एंड फैमिलियर नंबर सिस्टम है। डेसिमल नंबर सिस्टम 10 डिजिट्स मीन्स 0 to 9 को यूज करता है नंबर ऑफ आइटम्स को काउंट करने के लिए। इसलिए इस डेसिमल नंबर सिस्टम का रेडिक्स और बेस 10 होता है। ये डेसिमल नंबर सिस्टम काउंटिंग के लिए नेचुरली इवॉल्व होता है,
इस फैक्ट के बेसिस पर कि एक पर्सन के 10 फिंगर्स होती हैं। इन फैक्ट डिजिट वर्ड डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड से फॉर फिंगर्स। बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम सिर्फ 2 डिजिट्स 0 एंड 1 को यूज करता है नंबर ऑफ आइटम्स को काउंट करने के लिए। इसलिए इस बाइनरी नंबर सिस्टम का रेडिस और बेस 2 होता है। हालांकि बाइनरी नंबर सिस्टम सिर्फ 2 डिजिट्स को यूज करता है, फिर भी बाइनरी नंबर सिस्टम किसी भी नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंटेड क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जा सकता है। ऑक्टेल नंबर सिस्टम। ऑक्टेल नंबर सिस्टम 8 डिजिट्स मीन्स 0 to 7 को यूज करता है नंबर ऑफ आइटम्स को काउंट करने के लिए। इसलिए इस ऑक्टेल नंबर सिस्टम का रेडिस और बेस 8 होता है। ऑक्टेल नंबर सिस्टम के ईच डिजिट की वैल्यू 0 to 7 कुछ भी हो सकती है। ऑक्टेल नंबर सिस्टम अट्रैक्टिव है क्योंकि ये शॉर्टहैंड है लार्ज बाइनरी नंबर्स को एक्सप्रेस करने के लिए। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का रेडिस और बेस 16 होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह नंबर सिस्टम नंबर ऑफ आइटम्स को काउंट करने के लिए 16 पॉसिबल डिजिट सिंबल्स को यूज करता है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम 16 पॉसिबल डिजिट सिंबल्स के लिए डेसिमल नंबर सिस्टम के फर्स्ट 10 डिजिट्स मीन्स 1 to 9 एंड अल्फाबेट्स के फर्स्ट 6 लेटर्स A to F को यूज करता है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कंप्यूटर एप्लीकेशंस में पॉपुलर है। ऐसा इसलिए क्योंकि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की वजह से लार्ज नंबर्स को स्टोर किया जा सकता है एंड कोड्स इजीली बाइनरी में कन्वर्ट हो जाते हैं। वंस एंड टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर। किसी नंबर का कॉम्प्लीमेंट यानी कि अपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसका मैग्नीट्यूड तो ओरिजिनल नंबर के सेम होता है बट साइन अपोजिट होता है ओरिजिनल नंबर के साइन का। वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। बाइनरी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट ऑब्टेन किया जाता है बाय चेंजिंग ईच 1 to 0 और ईच 0 to 1। दूसरे शब्दों में समझें तो बाइनरी नंबर में ईच बिट को उसके कॉम्प्लीमेंट से चेंज करके बाइनरी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट ऑब्टेन किया जाता है। टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। बाइनरी नंबर के टूस कॉम्प्लीमेंट को ऑब्टेन करने के लिए पहले बाइनरी नंबर के वंस कॉम्प्लीमेंट को ऑब्टेन करते हैं। उसके बाद बाइनरी नंबर के वंस कॉम्प्लीमेंट में 1 ऐड करके बाइनरी नंबर के टूस कॉम्प्लीमेंट को ऑब्टेन किया जाता है। साइन बाइनरी नंबर। डेसिमल नंबर सिस्टम में पॉजिटिव नंबर को डिनोट करने के लिए पॉजिटिव साइन को यूज किया जाता है, तो वहीं नेगेटिव नंबर को डिनोट करने के लिए नेगेटिव साइन को यूज किया जाता है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन के साथ डेसिमल नंबर के इस रिप्रेजेंटेशन को साइन नंबर कहते हैं। लेकिन बाइनरी नंबर सिस्टम के केस में नेचुरल क्वेश्चन अराइज होता है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में पॉजिटिव एंड नेगेटिव बाइनरी नंबर के साइन को किस तरह से इंडिकेट किया जाएगा। ऑब्वियस चॉइस होगी 0 एंड 1 डिजिट्स को यूज करके। ऐसा इसलिए क्योंकि डिजिटल सर्किट्स सिर्फ 0 एंड 1 डिजिट सिंबल्स को ही अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जनरली एक एडिशनल बिट को जिसे साइन बिट कहते हैं, उस एडिशनल साइन बिट को प्लेस किया जाता है बाइनरी नंबर के MSB यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के फ्रंट पर, जो बाइनरी नंबर के साइन को इंडिकेट करता है। अगर साइन बिट 0 है मीन्स बाइनरी नंबर पॉजिटिव है, और अगर साइन बिट 1 है मीन्स बाइनरी नंबर नेगेटिव है। एडिशनल साइन बिट के साथ बाइनरी नंबर के इस नोटेशन को साइन मैग्नीट्यूड नोटेशन कहते हैं, क्योंकि बाइनरी नंबर के इस नोटेशन में फर्स्ट साइन बिट होती है, देन
बाइनरी नंबर का मैग्नीट्यूड होता है। BCD कोड, बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड। जो सर्किट्स एंड मशीन्स हैं वो बाइनरी नंबर्स के साथ रीडली डील कर सकते हैं, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जो पीपल हैं वो डेसिमल नंबर्स के साथ वर्क करने के लिए यूज्ड टू हैं। हालांकि ये बात भी सही है कि किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए फ्यूअर डेसिमल डिजिट्स की रिक्वायरमेंट होती है देन बाइनरी डिजिट्स। फ्यूअर डिजिट्स को रिमेंबर करना ईजियर होता है देन टू रिमेंबर मैनी। इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए जब भी डिजिटल सर्किट्स एंड पीपल्स के बीच इंटरफेस होता है तब इंटरफेस डेटा यूजली डेसिमल फॉर्म को टेक करता है। इसकी वजह से डिजिटल सर्किट्स का सम बाइनरी कोड्स को यूटिलाइज करना जरूरी है डेसिमल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। वो बाइनरी कोड्स जो डेसिमल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं उन बाइनरी कोड्स को BCD यानी कि बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड कहते हैं। BCD कोड में ईच डेसिमल नंबर को 4 बिट बाइनरी नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है। हाईएस्ट डेसिमल डिजिट जिसे BCD कोड में 4 बिट बाइनरी नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है वो है 9। इस 9 की बाइनरी में वैल्यू होगी 1 0 0 1। ये क्लियर है कि ओनली 4 बिट्स बाइनरी नंबर 0 0 0 0 थ्रू 1 0 0 1 को यूज किया जाता है BCD कोड के लिए। BCD कोड को यूज करते टाइम ये ध्यान रखना जरूरी है कि जितने भी जीरोस हैं BCD कोड में वो सारे जीरोस रिटेन रहें, जबकि बाइनरी नंबर में सारे जीरोस को रिटेन रखना जरूरी नहीं होता है। बाइनरी नंबर के केस में लीडिंग जीरोस को ड्रॉप किया जा सकता है। जब डेसिमल इंफॉर्मेशन को डिजिटल मशीन में और डिजिटल मशीन से ट्रांसफर करना नेसेसरी होता है तो उस केस में BCD कोड को यूज किया जाता है। डिजिटल मशीन के एग्जाम्पल्स हैं डिजिटल क्लॉक, कैलकुलेटर्स, डिजिटल वोल्टमीटर्स एंड फ्रीक्वेंसी काउंटर्स। लॉजिक गेट्स एंड ट्रुथ टेबल। लॉजिक गेट एक डिजिटल सर्किट होता है जो इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेजेस के बीच सम लॉजिकल रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग वर्क करता है। लॉजिक गेट में इनपुट सिग्नल्स एक से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन आउटपुट सिग्नल सिर्फ एक ही होता है। लॉजिक गेट एक स्विचिंग सर्किट मींस डिजिटल सर्किट है। इस स्विचिंग लॉजिक गेट सर्किट के आउटपुट की सिर्फ एक पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। 2 पॉसिबल स्टेट्स में से 2 पॉसिबल स्टेट्स मींस हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज, ऑन और ऑफ। ट्रुथ टेबल लॉजिक गेट के एक्शन को यूजली ट्रुथ टेबल की फॉर्म में समराइज किया जाता है। लॉजिक गेट के एक्शन को समराइज करने वाली ये ट्रुथ टेबल लॉजिक गेट के आउटपुट को डिफाइन करती है फॉर ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट्स। ये ट्रुथ टेबल इनपुट्स एंड आउटपुट्स के बीच के सेट को कंसिस्ट करती है। अगर n इनपुट वेरिएबल्स हैं तो 2 की पावर n नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे आउटपुट वेरिएबल्स के। बेसिक लॉजिक गेट्स। बेसिक लॉजिक गेट्स वो गेट्स होते हैं जिनसे मिलकर डिजिटल सर्किट्स फॉर्म होते हैं। ये बेसिक लॉजिक गेट्स 3 टाइप्स के होते हैं, OR गेट, AND गेट एंड NOT गेट। लॉजिक गेट्स में हम जंक्शन डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर्स को यूज करते हैं स्विचिंग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। ईच लॉजिक गेट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ग्राफिकल सिंबल और लॉजिक सिंबल को यूज किया जाता है, जबकि लॉजिक गेट के फंक्शन को डिफाइन करने के लिए बूलियन एक्सप्रेशन या फिर ट्रुथ टेबल को यूज कर सकते हैं। OR गेट। OR गेट को OR गेट इसलिए कहते हैं क्योंकि इस गेट में आउटपुट
हाई तब होता है जब कोई एक इनपुट या फिर सारे इनपुट्स हाई होते हैं। और गेट को समटाइम्स एनी और ऑल गेट भी कहते हैं। अगर और गेट 2 इनपुट्स और गेट है तो आउटपुट हाई होगा इफ आइदर और बोथ इनपुट्स आर हाई। एंड गेट। एंड गेट को एंड गेट इसलिए कहते हैं क्योंकि इस गेट में आउटपुट तभी हाई होता है जब सारे इनपुट्स हाई होते हैं। एंड गेट को समटाइम्स ऑल और नथिंग गेट भी कहते हैं। अगर एंड गेट 2 इनपुट्स एंड गेट है तो आउटपुट हाई होगा इफ बोथ इनपुट्स आर हाई। नॉट गेट। नॉट गेट वो लॉजिक गेट होता है जिसका सिर्फ सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट होता है। अगर नॉट गेट का इनपुट हाई तो आउटपुट लो होगा और अगर इनपुट लो है तो आउटपुट हाई होगा। नॉट गेट ऑपरेशन में नॉट गेट को इन्वर्टर कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि नॉट गेट इनपुट को इन्वर्ट कर देता है, मीन्स आउटपुट इनपुट का अपोजिट होता है। यूनिवर्सल गेट्स। नैंड एंड नॉर गेट्स यूनिवर्सल गेट्स होते हैं। डिजिटल सर्किट्स में इन नैंड एंड नॉर यूनिवर्सल गेट्स की नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैं। सिर्फ नैंड गेट्स या सिर्फ नॉर गेट्स को कनेक्ट करके किसी भी बेसिक लॉजिक गेट को प्रोड्यूस किया जा सकता है। नैंड एंड नॉर गेट्स बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं डिजिटल लॉजिक सर्किट्स के, इसलिए इन नैंड एंड नॉर लॉजिक गेट्स को यूनिवर्सल गेट्स कहते हैं। स्पेशल पर्पस गेट्स। एक्सऑर गेट मीन्स एक्सक्लूसिव ऑर गेट एंड एक्स-नॉर गेट मीन्स एक्सक्लूसिव नॉर गेट को स्पेशल पर्पस गेट्स कहते हैं। स्पेशल पर्पस गेट्स में जो एक्सऑर गेट होता है उस एक्सऑर गेट को मोस्टली पैरिटी जनरेशन एंड डिटेक्शन में यूज किया जाता है। एक्सऑर गेट को इनइक्वालिटी डिटेक्टर और एंटी कोइंसिडेंट भी कहते हैं। एक्सऑर गेट का आउटपुट हाई मीन्स 1 होता है जब इसके 2 इनपुट्स अनइक्वल होते हैं। स्पेशल पर्पस गेट्स में जो एक्स-नॉर गेट होता है उस एक्स-नॉर गेट को इक्विवेलेंस और कोइंसिडेंस गेट भी कहते हैं। एक्स-नॉर गेट का आउटपुट हाई मीन्स 1 होता है जब इसके 2 इनपुट्स इक्वल होते हैं। इवन नंबर ऑफ इनपुट्स के लिए एक्सऑर फंक्शन कॉम्प्लीमेंट होता है एक्स-नॉर फंक्शन का। ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स के लिए एक्सऑर फंक्शन एंड एक्स-नॉर फंक्शन एक दूसरे के इक्वल होते हैं। बूलियन अलजेब्रा। डिजिटल सर्किट्स बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए बाइनरी डिजिट्स 1 एंड 0 को यूज करते हैं। ये जो बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं इन्हें लॉजिकल ऑपरेशंस और लॉजिकल फंक्शंस कहते हैं। वो अलजेब्रा जिसे यूज किया जाता है इन लॉजिकल फंक्शंस को सिंबॉलिकली डिस्क्राइब करने के लिए उस अलजेब्रा को कहते हैं बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा जो कि एक सेट ऑफ रूल्स एंड थ्योरम्स होता है जिसके थ्रू लॉजिकल ऑपरेशंस को सिंबॉलिकली एक्सप्रेस किया जाता है इन इक्वेशन फॉर्म में एंड मैनिपुलेट किया जाता है मैथमेटिकली। बूलियन अलजेब्रा ऑर्डिनरी अलजेब्रा से डिफर होता है इस पॉइंट पर कि बूलियन अलजेब्रा में जो बूलियन कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स होते हैं उनकी सिर्फ और सिर्फ 2 वैल्यूज हो सकती हैं, 1 एंड 0। बूलियन अलजेब्रा में जो 4 कनेक्टिंग सिंबल्स यूज किए जाते हैं वो हैं इक्वल साइन, प्लस साइन, मल्टीप्लाई साइन एंड बार साइन। इक्वल साइन स्टैंडर्ड मैथमेटिकल इक्वलिटी को रिफर करता है। दूसरे शब्दों में इक्वल साइन के वन साइड जो लॉजिकल वैल्यू होती है वो आइडेंटिकल होती है ऑन अदर साइड ऑफ इक्वल साइन के। मान लीजिए a इक्वल b है, मीन्स इफ a इक्वल टू 1 है तो b इक्वल टू 1 है। प्लस साइन रेफर करता है लॉजिकल और ऑपरेशन को। मल्टीप्लाई साइन
रेफर करता है लॉजिकल एंड ऑपरेशन को, एंड बार साइन रेफर करता है लॉजिकल नॉट ऑपरेशन को। डी मॉर्गन्स थ्योरम्स। डी मॉर्गन्स थ्योरम्स उन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने में एक्सट्रीमली यूजफुल होती हैं जिन एक्सप्रेशंस में प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स या फिर सम ऑफ वेरिएबल्स इन्वर्टेड होता है। फर्स्ट डी मॉर्गन थ्योरम के अकॉर्डिंग a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा a कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट के। सेकेंड डी मॉर्गन थ्योरम के अकॉर्डिंग a इंटू बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट के। फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट मेमोरी और स्टोरेज एलिमेंट है। फ्लिप फ्लॉप को लॉजिक गेट्स की असेंबली के थ्रू फॉर्म किया जाता है। इस फ्लिप फ्लॉप मेमोरी एलिमेंट के दो आउटपुट्स होते हैं। फ्लिप फ्लॉप मेमोरी एलिमेंट के दो आउटपुट्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर एक आउटपुट 1 है तो दूसरा आउटपुट 0 होगा। फ्लिप फ्लॉप आइदर स्टेट 1 और स्टेट 0 के लिए ट्रिगर किया जा सकता है। ट्रिगरिंग सिग्नल रिमूव होने के बाद फ्लिप फ्लॉप पर्टिकुलर स्टेट पर आइदर स्टेट 0 और स्टेट 1 पर ही रहता है। फ्लिप फ्लॉप की ये प्रॉपर्टी ही फ्लिप फ्लॉप की स्टोरेज कैपेबिलिटी को जस्टिफाई करती है। फ्लिप फ्लॉप को फ्लिप फ्लॉप इसलिए कहते हैं क्योंकि फ्लिप फ्लॉप सर्किट के इनपुट पर जो एक्सटर्नल ट्रिगरिंग सिग्नल्स होते हैं उनकी वजह से फ्लिप फ्लॉप बैक एंड फोर्थ स्विच होता है। मींस बैक एंड फोर्थ फ्लिप फ्लॉप होता है। फ्लिप फ्लॉप सर्किट की पॉसिबल स्टेबल आउटपुट स्टेट्स के बीच। फ्लिप फ्लॉप में नॉर्मली 2 और मोर इनपुट्स होते हैं। फ्लिप फ्लॉप का अनदर नेम बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है। बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर मीन्स फ्लिप फ्लॉप बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। SR फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप, D फ्लिप फ्लॉप एंड T फ्लिप फ्लॉप। SR फ्लिप फ्लॉप 2 क्रॉस कपल्ड NAND गेट्स और 2 क्रॉस कपल्ड NOR गेट्स को यूज करके SR फ्लिप फ्लॉप को बिल्ड किया जाता है। यहाँ पर NAND SR फ्लिप फ्लॉप एंड NOR SR फ्लिप फ्लॉप सेम बेसिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। क्लॉक SR फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट चेंज होता है सिर्फ क्लॉक पल्स पर। ये SR फ्लिप फ्लॉप सिंक्रोनसली ऑपरेट करता है। JK फ्लिप फ्लॉप। JK फ्लिप फ्लॉप प्रोबेबली मोस्ट वाइडली यूज एंड यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप है। ऐसा इसलिए क्योंकि JK फ्लिप फ्लॉप को मैनी वेज में यूज किया जा सकता है। JK फ्लिप फ्लॉप में J एंड K इनपुट्स के साथ साथ क्लॉक इनपुट भी होता है। JK फ्लिप फ्लॉप SR फ्लिप फ्लॉप का रिफाइनमेंट है, जहां SR फ्लिप फ्लॉप में सिर्फ 3 यूजेबल स्टेट्स होती हैं, वहीं JK फ्लिप फ्लॉप में 4 डिफरेंट ऑपरेटिंग स्टेट्स होती हैं। D फ्लिप फ्लॉप। D फ्लिप फ्लॉप SR फ्लिप फ्लॉप का स्लाइट मॉडिफिकेशन फॉर्म होता है। अगर हम NAND SR फ्लिप फ्लॉप में 2 NAND गेट्स एंड 1 इन्वर्टर को ऐड कर दें तो रिजल्टिंग सर्किट D फ्लिप फ्लॉप होगा। D फ्लिप फ्लॉप को समटाइम्स डिले फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं। डिले वर्ड डिस्क्राइब करता है कि D फ्लिप फ्लॉप का इनपुट पर जो डेटा है उस डेटा के साथ क्या हो रहा है। D फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पर जो डेटा है 0 या 1, वो इनपुट डेटा 1 क्लॉक पल्स से डिले होता है आउटपुट तक जाने के लिए। T फ्लिप फ्लॉप। T फ्लिप फ्लॉप जिसे टॉगल फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं। ईच टाइम क्लॉक पल्स के अकर होने पर इस टॉगल फ्लिप फ्लॉप में एबिलिटी होती है स्टेट्स को चेंज मींस टॉगल करने की। T फ्लिप फ्लॉप को ऑब्टेन किया जाता है JK फ्लिप फ्लॉप से। जब JK फ्लिप फ्लॉप में J एंड K बोथ इनपुट्स को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है
एज ए सिंगल इनपुट, तब टी फ्लिप फ्लॉप डिजाइन होता है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया को क्लासिफाई किया जा सकता है आइदर एज डिजिटल सर्किट्स और एनालॉग सर्किट्स। इलेक्ट्रॉनिक्स की उन एप्लीकेशन की डिमांड इंक्रीज हो रही है जो एप्लीकेशंस डिजिटल टेक्निक्स को यूज कर रही हैं ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। वो ऑपरेशंस जो पहले एनालॉग मेथड्स को यूज करके परफॉर्म किए जाते थे। डिजिटल टेक्निक्स को यूज करने वाली एप्लीकेशंस की इंक्रीजिंग डिमांड वो रीजन है जिसकी वजह से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को जानना वर्थी है। एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। एडवांटेज नंबर 1, डिजिटल सिस्टम को डिजाइन करना जनरली इजियर होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि डिजिटल सिस्टम में जो सर्किट्स यूज किए जाते हैं वो सर्किट्स स्विचिंग सर्किट्स होते हैं। इन स्विचिंग सर्किट्स में वोल्टेज एंड करंट की एग्जैक्ट वैल्यूज का पता होना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, सिर्फ रेंज इम्पोर्टेंट होती है वोल्टेज और करंट की जो हाई और लो होती है। एडवांटेज नंबर 2, डिजिटल सर्किट्स ग्रेटर एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन को प्रोवाइड करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि डिजिटल सर्किट्स नीड के अकॉर्डिंग मैनी डिजिट्स ऑफ प्रिसीशन को हैंडल कर सकते हैं सिंपली मोर स्विचिंग सर्किट्स को ऐड करके, जबकि एनालॉग सिस्टम में प्रिसीशन यूजली 3 और 4 डिजिट्स तक ही लिमिटेड होता है क्योंकि एनालॉग सिस्टम में वोल्टेज और करंट की वैल्यूज सर्किट्स के कंपोनेंट्स पर डायरेक्टली डिपेंड करती हैं। एडवांटेज नंबर 3, एनालॉग सिस्टम्स में हाई वैल्यूज के कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स एंड ट्रांसफॉर्मर्स जैसी डिवाइसेस को यूज किया जाता है जिन्हें इकोनॉमिकली इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता। इस रीजन की वजह से एनालॉग सिस्टम्स सेम डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन जो डिजिटल सिस्टम में यूज होता है उस डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन को अचीव नहीं कर सकते। आईसी चिप पर मोर डिजिटल सर्किटरी को फैब्रिकेट किया जा सकता है। एडवांटेज नंबर 4, डिजिटल सर्किट्स के साथ इंफॉर्मेशन का स्टोरेज इजियर होता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिसएडवांटेज नंबर 1, जो रियल वर्ल्ड है यानी कि वास्तविक दुनिया वो मेनली एनालॉग इन नेचर है, जबकि डिजिटल सर्किट्स सिर्फ डिजिटल सिग्नल्स को ही हैंडल कर सकते हैं। इस रीजन की वजह से इक्विपमेंट को एनकोडर्स एंड डिकोडर्स की नीड होती है जो इक्विपमेंट के कॉस्ट को इंक्रीज करते हैं। डिसएडवांटेज नंबर 2, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिनमें एनालॉग टेक्निक्स को यूज करना सिंपलर होता है एंड मोर इकोनॉमिकल होता है। फॉर एग्जाम्पल, सिग्नल एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस को मोस्ट इजीली अकॉम्प्लिश किया जा सकता है एनालॉग सर्किटरी को यूज करके। यहाँ पर एक पॉइंट नोट करने का ये है कि डिजिटल टेक्निक्स की एडवांटेजेस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की डिसएडवांटेजेस को आउटवेट करती हैं। इस रीजन की वजह से हम डिजिटल टेक्निक्स की तरफ मोर फास्टली स्विच कर रहे हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, मॉडर्न लाइफ का पावर हाउस। इलेक्ट्रॉनिक साइंस पॉडकास्ट का आज का ये एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, वर्सिटा इलेक्ट्रॉनिक साइंस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना जरूर याद रखिए ताकि आने वाले एपिसोड्स के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। इस एपिसोड में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और साथ में इलेक्ट्रॉनिक साइंस से रिलेटेड कुछ न कुछ सुनते रहिए और सीखते रहिए। शुक्रिया।